अंजलि फ्रॉम एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू। आज हमारे यहाँ 2 गेस्ट आए हैं, चलिए आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऋषभ सर एंड पूजा तिवारी मैम। सर आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू मैम। मैं देव सर और पूरे टीम का बहुत आभारी हूँ जो पिछले 4-5 सालों से हमें निरंतर सपोर्ट करते हैं। कोई सेमिनार करना हो, कोई भी बच्चे को जानकारी देना हो, कोई टीचर मीट करना हो, कोई प्रिंसिपल मीट करता हो, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है देव सर का पूरा सपोर्ट होता है। Okay. अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम ऋषभ सिंह हुआ। मैं गीता यूनिवर्सिटी पानीपत से हूँ। गीता यूनिवर्सिटी पानीपत में स्टेब्लिश है जो दिल्ली एनसीआर में है। हम लोग गीता यूनिवर्सिटी के अंदर मोर देन 70 कोर्सेज करवाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लॉ, होटल मैनेजमेंट, फोरेंसिक साइंस, एजुकेशन, डिफरेंट टाइप के मोर देन 70 कोर्सेज करवाते हैं। ओके तो सर अभी क्या है ना कि कुछ मतलब स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम होता है कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को लेकर के कंफ्यूजन होता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बेटर कौन सा है। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो? देखिए, जो कॉलेज होता है वो एक सिंगल यूनिट होता है। सपोज कि कोई भी एक कॉलेज हो स्पेसिफिक, या तो इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, या फार्मेसी कॉलेज होगा, या होटल मैनेजमेंट कॉलेज होगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटी होता है उसके अंदर कई सारे स्कूल चलते हैं। जैसे गीता इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, स्कूल ऑफ फार्मेसी हो गया, स्कूल ऑफ लॉ हो गया, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। तो यूनिवर्सिटी में आपको एक बेनिफिट होता है कि आपको मिक्स इन्वायरमेंट मिलता है, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। सपोज कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने बीसीए किया हुआ है और उस समय मुझे मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था क्योंकि जो मेरा कॉलेज था वो सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए वो कोर्स था, कॉलेज था। उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई नहीं होती थी, तो मेरा इंटरेस्ट रहते हुए भी मैंने दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं कर पाया। ओके तो सर यहाँ पे क्या है ना कि बिहार में थोड़ा सा चलन है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के। तो बच्चे चाहेंगे कि आपके कॉलेज में आए तो उनको भी ये फैसिलिटी मिले। आपके कॉलेज में क्या ऐसा कुछ फैसिलिटी है? मैम, हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडमिशन नहीं लेते हैं, लेकिन उसके पैरेलल हमने जूडो बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है, जो 0.7% के इंटरेस्ट रेट पे बच्चों को लोन देती है। मतलब कि कोई अगर पेरेंट्स है जो एक साथ में सारा पैसा एक साथ पे नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ईएमआई सिस्टम पे मंथली वाइज अपना फीस पे कर सकते हैं। जूडो बैंक से हम बच्चे को लोन करवा देते हैं, वो मंथली वाइज ईएमआई बन जाता है, वो बच्चे पेरेंट्स उनके पे कर सकते हैं, जिनको फीस देने में इजी हो जाता है। सपोज कि बीटेक की बात करूं तो 1.5 लाख रुपए फीस है, तो अगर कोई पेरेंट्स एक बार में 1.5 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर पाता है तो वो जूडो बैंक से लोन करवा देगा और उसको मंथली ईएमआई पे एक छोटा अमाउंट बन जाएगा जो उसके लिए इजी होगा, वो दे सकता है। ओके सर। तो फिर एडमिशंस का कुछ क्राइटेरिया होता होगा ना कि एग्जाम्स या एंट्रेंस होता होगा आपके कॉलेज में? हाँ जी मैम, कैसे एडमिशंस होती है? जो भी काउंसिल बोर्ड के एग्जाम्स हैं, जैसे जेई के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जेई का एग्जाम है, लॉ के लिए क्लैट का एग्जाम है, उसके थ्रू लेते हैं। और हमारा खुद का यूनिवर्सिटी के अंदर गट्स का एग्जाम होता है, गीता यूनिवर्सिटी टेस्ट फॉर स्कॉलरशिप, और हमारा एक पहला लॉ कॉलेज है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, उसके अंदर हम क्लैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। ओके सर। तो एडमिशंस का तो हो गया, तो सर प्लेसमेंट का क्या होता है ना कि बाकी कॉलेजेस तो मतलब एक वो बोलते हैं कि 100% गारंटी है कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट होगा बच्चों का। तो सर आपकी कॉलेज में प्लेसमेंट का क्या क्राइटेरिया है? ओके, हम लोग बच्चे को फर्स्ट डे से बच्चे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर कार्य करते हैं। होता क्या है कि बच्चे को एकेडमिक नॉलेज तो हो जाता है, लेकिन स्किल उनका ग्रूम नहीं हो पाता है। हम बच्चे को फर्स्ट डे से उसके सिलेबस का पार्ट होता है, उसके हर सिलेबस, उसके क्रेडिट जुड़ा होता है, जो बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर से ही उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं कि कैसे उसको स्टेज कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे उसको इंटरव्यू देना है, कैसे उसको जीडी में परफॉर्म करना है। तो उसको ऑल ओवर फर्स्ट डे से उसके स्किल के ऊपर वर्क करते हैं, जिस समय वो 4 साल के बाद या जो भी 3 साल का कोर्स कर रहा है, उसके बाद जब वो पढ़ाई करके जॉब के लिए जाए तो रेडी टू मूव हो, उसको कोई इंटरव्यू में या कुछ भी जीडी में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके सर। तो फिर अभी लोग जानना चाहेंगे ना बिहार के स्टूडेंट की, बिहार से कितने स्टूडेंट आपके कॉलेज में सर अभी तक वहाँ पे जाके एडमिशंस लिया है उन्होंने? मैम, अगर मैं गीता ग्रुप के बारे में बात करूँ तो गीता ग्रुप 1992 से एजुकेशन लाइन में है। उसके बाद हमारा 2002 में पहला कॉलेज खुला है, उसके बाद हम लोग का लॉ कॉलेज खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, फार्मेसी खुला, होटल मैनेजमेंट खुला। आज के डेट में यूकेजी एलकेजी से मतलब प्ले स्कूल से लेके पीएचडी तक के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग। तो बहुत पुराना ग्रुप है गीता ग्रुप। तो मोर देन 2000 स्टूडेंट तो पास कर चुके हैं, हमारे एलुमनाई हैं 2000 से ज्यादा। पर ईयर हमारे यहाँ बिहार से लगभग 300 एडमिशन होते हैं। ओके सर, पॉज कीजिएगा। तो सर हर कॉलेज में क्या होता है ना कि मैं भूल गई तो सर हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ यूएसपी होता है। तो सर आपके कॉलेज का क्या यूएसपी है? जैसे मैं बात करूं गीता यूनिवर्सिटी को, तो हमें पहले तो हम लोग कॉलेज थे, लास्ट ईयर हमें यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन मिली
और उसके जस्ट पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई थी, ओके आपको पता होगा। ओके तो हम लोगों ने फर्स्ट डे से ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो किया। ओके उसमें क्या बेनिफिट है बच्चों के लिए कि हम लोग तो क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का आपने नाम सुना होगा, वो फॉलो करते हैं। ओके सपोज जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। सपोज लड़की कोई स्टूडेंट है वो फार्मेसी कर रहा है, बी फार्मा कर रहा है या डी फार्मा कर रहा है, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में उसको अपना मेडिकल शॉप खोलना हो, तो उसको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो अपना जो कोर्स है अपने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकता है। सपोज लड़के क्लासरूम में अगर 60 बच्चे हैं बी फार्मा का, तो जरूरी नहीं है कि 60 बच्चे का सेम सब्जेक्ट हो, सेम सिलेबस हो। 60 बच्चों का हो सकता है कि अलग अलग डिग्री हो। तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ना चाहता है, सपोज कि कोई बच्चा बी फार्मा है तो उसका जो कोर इलेक्टिव जो उसके मेन सब्जेक्ट है वो करेगा। उसके बाद ओपन इलेक्टिव में वो दूसरे प्रोग्राम से, सपोज कि आप अगर हमारे यहाँ से बी फार्मा कर रहे हो, आपको लॉ में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे जो लॉ स्कूल है वहाँ का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। आपको फोरेंसिक साइंस पसंद है, तो हम क्या करते हैं कि हर स्कूल अपना कुछ बॉकेट खोलता है कि वो ये कोर्स प्रोवाइड करेगा। जैसे सपोज कि मैनेजमेंट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग है, आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप क्या करोगे, फार्मेसी के साथ साथ एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले लिया। आपको लॉ पसंद है, डिजिटल मार्केटिंग के साथ आपने एक लॉ का प्रोग्राम कर लिया। आपको फोरेंसिक साइंस पसंद है, तो आपने क्या किया, बी फार्मा के साथ साथ एक फोरेंसिक साइंस का सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद आपका जो पैशन है, सपोज किसी को सिंगिंग में पसंद है, किसी को डांस पसंद है, तो ये दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम में आता है, उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो सिलेबस का पार्ट है। अगर आपको डांस सीखना है तो सिलेबस का पार्ट होगा, वो एक आपका सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हम डांस के अंदर हम आपको 6 टाइप का डांस सिखाते हैं। अगर बच्चा फैमिली बिजनेस करना चाहता है तो हम उसको फैमिली बिजनेस का पोस्ट देते हैं, जिसमें उसको फैमिली बिजनेस कैसे डेवलप करना है उसके बारे में सिखाते हैं। सपोज कोई बच्चा है फ्यूचर में चल के उसको अपना बिजनेस करना है, तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, कैसे फेसबुक एड चलाना है, कैसे गूगल एड चलाना है, कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे लीड मर्ज करना है। तो हम ए टू जेड डिजिटल मार्केटिंग का जो भी स्किल है हम बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं। मतलब हम बच्चे को इतना तैयार कर देते हैं कि जब बच्चा बाहर निकले तो उसको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं हो। उसके बाद जो हम यूनिवर्सिटी होती है, जो होता क्या है कि सपोज कि आपने किसी कॉलेज में पढ़ा हुआ हो, आपने अगर ग्रेजुएशन में सपोज बीएससी किया होगा, तो हो सकता है कि आपके फादर ने जो बीएससी में सिलेबस पढ़ा होगा वही सिलेबस आप भी पढ़ रहे होगे। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है कि हर साल 2 बार स्टडीज ऑफ बोर्ड की मीटिंग बैठती है, जिसमें कि इंडस्ट्री को क्या नीड है, होता है कि जॉब क्यों नहीं लग पाता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री का नीड है वो हम बच्चे के अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं। सपोज कोई बच्चा बीए किया हुआ है, अब हमारे यहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं कि बीए इन इंग्लिश किया हुआ हो तो उसका स्कोप क्या है, टीचिंग है, और कोई स्कोप नहीं है। लेकिन देखिए बीए इन इंग्लिश का कितना अच्छा स्कोप है। अगर कंटेंट राइटिंग का, अगर आपको अपने कंसल्टेंसी का कल के डेट में वेबसाइट बनवाना हो, तो कंटेंट आप कैसे, कंटेंट राइटर लिखेगा, आपको अपना प्रोस्पेक्टस बनवाना हो, तो उसके लिए कौन, जो कंटेंट राइटर है वो आपको प्रोस्पेक्टस लिखेंगे। तो हम बच्चे के अंदर इतना डेवलप कर देते हैं। सपोज कोई बच्चा हमारे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है, कोई कोर्स कर रहा है, उसके साथ में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया। फ्रीलांसर कितनी सारी कंपनियां हैं, आपको अपना वेबसाइट बनवाना है, आप किसी को वेबसाइट पे सर्च करते हो, वेबसाइट बनाने वाले कंपनी को या पर्सन को, उससे आप अपना वेबसाइट बनवाते हो, तो फ्रीलांसर से बहुत सारा काम मिल जाता है। तो कॉलेज के अंदर एक हमारा यूनिट है जीटीएच, गीता टेक्निकल हब, उसके अंदर बच्चा अपना पढ़ाई के बाद में पार्ट टाइम एज ए जॉब कर सकता है। जैसे आपने फॉरेन में सुना होगा अर्न व्हाइल लर्न, मतलब बच्चे पढ़ते हुए जॉब करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्यों मैकडी में जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं पे छोटे मोटे जॉब करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो बच्चा कोर्स कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब करते हैं, ताकि एक उसका एक छोटा मोटा अमाउंट जो उसका पॉकेट खर्च है जो है वो भी निकलते रहे, और जो पढ़ाई किया हुआ है उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए। क्योंकि बुकिस्ट नॉलेज तो है, अगर प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए तो वो बच्चों को बहुत ज्यादा दिन तक काम आता है, बेनिफिट होता है। उसके बाद अगर कोई बच्चा है, सपोज कि बहुत सारे बच्चों का मन होता है कि मुझे फॉरेन में पढ़ाई करना है, लेकिन आज वो कैसे फॉरेन में जाए, क्या एंट्रेंस एग्जाम दे, कैसे, तो उसको पता नहीं होता है। हम लोग स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को बोलते हैं, गो ग्लोबल एक्सचेंज बोलते हैं। हर यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग लैंग्वेज यूज करती है। तो उसमें सपोज कि वो बीटेक कर रहा है तो 3+1, बीबीए कर रहा है 2+1, तो अपना 2 साल पढ़ाई हमारे यहाँ करें, 1 साल वहाँ पे जाके कर ले। या कोई बच्चा चाहता है कि हम पढ़ाई यहाँ पे करें, इंटर्नशिप जाके फॉरेन में करें, अपना इंटर्नशिप फॉरेन में कर लेगा। या कोई 1 सेमेस्टर पढ़ाई करना चाहता है फॉरेन में, तो वो हम बच्चे को, हमने जब एडमिशन लेता है उसी समय जो यूनिवर्सिटीज है हमारे साथ टाई अप है, वो बच्चे को ऑप्शन देते हैं कि आप यहाँ पे जाकर पढ़ाई करें। जैसे होटल मैनेजमेंट के अंदर बहुत होता है ये चीजें कि बच्चा चाहता है कि हम पढ़ाई यहाँ पे करें लेकिन उसको ग्लोबल इन्वायरमेंट मिल जाए।
एक वो फॉरेन में जाके इंटर्नशिप कर लेता है या एक साल पढ़ाई कर लेता है, तो उसको एक ग्लोबल इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो वो हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चे की स्किल और ज़्यादा डेवलप होती है। ओके सर, तो फिर एक क्वेश्चन है कि बच्चे पूछेंगे ना कि यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट कैसा होता है, तो सर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? तो मैम लास्ट ईयर जो हमारा हाईएस्ट पैकेज गया था वो 40 लाख का गया हुआ था। ओके। हर ब्रांच का अलग अलग प्लेसमेंट है। हम बच्चे को इतना ग्रूम कर देते हैं, बच्चे की पर्सनालिटी, कि उसको प्लेसमेंट के लिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा लास्ट ईयर 40 लाख का पैकेज है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, पूरा हमारे पास प्लेसमेंट का शीट बना हुआ है, डिटेल्स बना हुआ है बच्चे का नाम नंबर के साथ। आप किसी भी बच्चे को शेयर करना चाहें, हम आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, वो जैसे भी वेरीफाई करना चाहता है बच्चा कर सकता है। ओके सर, पॉज करिए। आप तो सर बच्चे ये भी जानना चाहेंगे ना कि आपके कॉलेज में कौन सी कोर्स अवेलेबल है? मैम हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स हैं, मोर देन 70 कोर्सेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, लॉ हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। अगर हम लॉ में बात करें तो लॉ का हमारा एक सेपरेट कॉलेज है, GIL गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जिसके अंदर BA LLB, BBA LLB, LLB, LLM, अब हम PhD में भी लॉ में भी PhD प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम होटल मैनेजमेंट की बात करें तो होटल मैनेजमेंट का हमारा सेपरेट कॉलेज है, लक्ष्य कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर भी होटल मैनेजमेंट है, सेपरेट कॉलेज भी है, लक्ष्य कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम BHMCT कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, हो गया, पॉज कर। एक कोर्स को डिस्क्राइब कीजिए, होटल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। एक्चुअली हमारे यूपी बिहार के बच्चों की मेंटलिटी होती है कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स मतलब कि कहीं वेटर का जॉब करेगा या कुछ इस टाइप का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो यहाँ पे छोटे शहरों में देखते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे होटल हैं। तो अगर हम बात करें दरभंगा की, तो यहाँ पे 3 स्टार होटल भी अवेलेबल नहीं है, मुजफ्फरपुर में भी नहीं है। हो सकता है कि 1-2 होटल पटना में होंगे जो 3 स्टार के होंगे, लेकिन जो HM के बच्चे होते हैं वो 5 स्टार, डिलैक्स, 7 स्टार जैसे होटलों में काम करते हैं। तो अगर मैं होटल मैनेजमेंट कोर्स की बात करूँ तो उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे फ्रंट ऑफिस डेस्क, हाउसकीपिंग, सर्विस और किचन। हर डिपार्टमेंट बहुत ब्रॉड है। अगर मैं अच्छे होटल्स की बात करूँ तो फ्रंट डेस्क ऑफिस में 15-15, 20-20 स्टाफ रहते हैं। सपोज दैट कि आपने कहीं यहाँ से इंडिया से बाहर गए, आपको कोई फूड खाना है, आपको सपोज दैट कि हमारे यहाँ इंडिया का खाना है चावल दाल, तो अगर हम फॉरेन में जाके खाना खाए, चाइना में जाते हैं, तो हमारे अपने पसंद का अगर खाना मिल जाए तो हम उसके लिए कितना भी पे कर सकते हैं। लेकिन हमें कोई चाइनीज खाना दे, उसके लिए हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और हम कितने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन उनके खाना खा के रह सकते हैं। एक लॉन्ग टाइम करना हो तो नहीं रह सकते हैं। जो 5 स्टार डिलक्स या 7 स्टार होटलों की बात करूँ तो उसमें कस्टमर कौन होते हैं? मोर देन 70% फॉरेन के कस्टमर होते हैं, जो उनको की सर्विस चाहिए। सपोज कि कोई बड़ा मंत्री है, प्लेयर है, तो उनको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जरूरी है। तो अगर मैं अपने यहाँ के होटलों की बात करूँ तो अगर कितना भी साफ सुथरा होटल है, एक होटल से 1-1 किलो 2-2 किलो डस्ट निकल जाएगा। लेकिन जो अच्छे होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, 5 स्टार डिलक्स होटल, उसमें आप बोलते हैं कि अगर चलने से चालने पे 5 ग्राम डस्ट नहीं निकलेगा। उसके हाइजीनिक पे उतना प्रॉपर वो ध्यान देते हैं कि कुछ भी गलत वहाँ से नहीं निकल सकता है। सर्विस भी उनको ऐसे चाहिए। अगर सपोज कि एक होटल है जिसका, एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज एक होटल है जिसका 5 स्टार होटल है, रूम रेंट है 25 से 30 हजार रुपये। जो 25 से 30 हजार रुपये होटल में रहेगा, वो 10 हजार रुपये का खाना खाएगा, वहाँ का बार यूज करेगा, पब यूज करेगा, क्लब यूज करेगा, तो एक होटल का 1 डे का जो बिल बनता है वो 50 to 55, 60,000 तक बनता है। सपोज कि कोई होटल है, कोई होटल का 200 रूम है, अगर उसका 100-120 रूम सेल हो रहा है, 70 to 80 उसके रूम्स अगर फिल नहीं हो पा रहे हैं, अगर कोई अच्छा मैनेजर आया जो कि 200 के 200 रूम्स को बुक कर दे रहा है, अगर सपोज 85 होटल के रूम अगर ब्लैंक नहीं भर पा रहे हैं और 50,000 रुपये डेली का अगर नुकसान हो रहा है पर रूम, तो डेली का 2.5 लाख रुपए है। महीने का अगर करें तो ये कितना ज्यादा अमाउंट हो जाता है। अगर उसके एवज में कोई ऐसा मैनेजर आता है जो पूरे रूम को हमारे फिल कर देता है, तो उसे अगर हमें 2 लाख 4 लाख रुपए एज ए ऑनर, आप सोचो कि आपको कोई 70 लाख 80 लाख का बिजनेस दे रहा है, तो आपको 2 लाख के बदले 4 लाख उसको सैलरी देना हो तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो होटल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा कोर्स है, इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। हम अगर बात करें एयरपोर्ट पे इतना अच्छा स्कोप है, मोर देन 2000 एम्प्लॉय दिल्ली एयरपोर्ट पे काम करते होंगे। आपने सुना होगा कि अभी तेजस ट्रेन चली थी जिसमें AICT फूडिंग प्रोवाइड करते हैं, उसमें इतना अच्छा स्कोप है। आप आज से 4 साल 5 साल पहले मैकडी का नाम नहीं सुना होगा, KFC का नाम नहीं सुना होगा। इतने ब्रॉड तरीके से आजकल ये बढ़ रहे हैं। तो ये आप खुद सोचो कि आगे आने वाले दिनों में कितना स्कोप है। आप हर जगह देखोगे आज के डेट में, कोई पहले लोग सस्ता सोचते थे कि मुझे सस्ता मिल जाए, लेकिन आज के डेट में कोई पैसे पे ध्यान नहीं देता। आप भी चाहते हो कि मुझे साफ सुथरा जगह मिले, जो आप चाहते हो वो आपको मटेरियल मिल जाए, उसके लिए आप कितना भी पे कर सकते हो। तो अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो, अच्छी जगह जॉब करोगे,
अगर मैं एचएम की बात करूँ अपने कॉलेज का, तो हमारा खुद का सरोवर पोर्टिको चैन से हमारा होटल है गीता सरोवर पोर्टिको, जो पानीपत में है। जो सरोवर पोर्टिको का है, खुद के 98 होटल्स का चैन, 98 होटल्स है। तो बच्चों को बहुत इजीली जॉब है। हम बच्चे को कमिट करते हैं कि बच्चे को जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी है वो मिनिमम 5 स्टार होटल में कराएंगे। उससे नीचे हम बच्चे को ट्रेनिंग भी नहीं करवाते हैं। और बच्चे को रिटर्न में देते हैं कि हम बच्चे को जॉब लगा कर देंगे। अगर हम बीएचएम यूनिवर्सिटी का कोर्स करें तो ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। इसमें बच्चा 2 साल पढ़ाई करता है। जो 5वां सेमेस्टर होता है उसमें इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। सपोज कि आज हम आपसे बात करें तो आपने एक सुन लिया कि हाँ हाउसकीपिंग होता है, सर्विस होता है, फूडिंग का डिपार्टमेंट है, किचन है, लेकिन रियल में जॉब क्या है वो कब पता लगेगा, जब वो इंटर्नशिप करने जाता है। तो 2 साल हम बच्चे को पढ़ाते हैं। 5वें सेमेस्टर में वो जाता है बच्चा ट्रेनिंग करने के लिए। उसके बाद उसको रियल लाइफ के बारे में पता चलता है कि रियल जॉब क्या है, रोल क्या है जॉब के अंदर। उसके बाद बच्चा अपने स्पेशलाइजेशन चूज करता है। फिर बच्चे को हम एक्सेल पढ़ाते हैं और 7 सेमेस्टर में बच्चा 7 सेमेस्टर कंप्लीट करके बच्चा फाइनली जॉब ट्रेनिंग पे चलता है। उस समय बच्चे का प्लेसमेंट भी करवा देते हैं। तो होटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। बस हमारे यहाँ के बच्चे समझ नहीं पाते हैं उसको। ओके, तो सर आप एक और डिस्क्राइब कर दीजिए कि बच्चों के अंदर आप क्या स्किल डेवलप करते हो जिसकी वजह से बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट हो पाता है। जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है, जो साल में 2 बार बच्चों को क्या पढ़ाना है उनकी कमेटी बैठती है, कोर्स डिजाइन होता है। उसके अंदर हम इंडस्ट्री को बंदे बुलाते हैं कि आपको बच्चे के अंदर क्या चाहिए, आप सिलेबस डिजाइन करो, आप हमें गाइड करो कि बच्चे के अंदर आप क्या ढूंढते हो, उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस डिजाइन करते हैं। और इंडस्ट्री के बंदे, ऐसा नहीं कि हमारे बंदे इंडस्ट्री के अंदर जाकर ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, इंडस्ट्री के बंदे हमारे यहाँ आके बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे हम एमबीए और बीबीए के अंदर बात करें तो हमने मार्टिकस के साथ टाई अप किया हुआ है, सनस्टोन के साथ टाई अप किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, जो बच्चों को आके पढ़ाते हैं कि उनको रियल में क्या चाहिए। उसके बाद जो जीटीएच है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने में हेल्प करता है कि बच्चे जो क्लासरूम में पढ़े हैं उसमें उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है जो उनकी स्किल को और ज्यादा इंप्रूव करता है। उसके बाद जैसे आपने बोला, हमने पीडीपी का क्लास फर्स्ट डे से बच्चों का लगाते हैं, जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा हेजिटेट, बच्चा पढ़ने में बहुत ही अच्छा होता है लेकिन वो स्टेज पे जाने के बाद परफॉर्म नहीं कर पाता है। इंटरव्यू में पता नहीं, उसको नॉलेज तो होता है लेकिन वो इंटरव्यू में बता नहीं पाता है। तो हम बच्चे के अंदर वो जो फियर है बच्चे के अंदर वो निकालते हैं। बच्चे को स्टेज पे जाके कैसे बोलना है, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन है वो करते हैं। एक और बात मैं आपको नहीं बताया, जो अपने बिहार के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान फोकस करते हैं। हमने अभी टाइम्स के साथ और भी 2-4 कोचिंग्स के साथ टाई अप किया हुआ है, जो बच्चे को कोचिंग यूनिवर्सिटी के अंदर आके देते हैं। हमारा बच्चा कहीं यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं जाएगा, हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर उनके टीचर आएंगे और वो बच्चों को टीच करेंगे। जैसे सपोज किसी बच्चे को बैंक पीओ का तैयारी करना है, आपने टाइम्स का नाम सुना होगा, अभी हमने टाइम्स के साथ रिसेंटली टाई अप किया हुआ है। टाइम्स का जो फीस है वो 22,000 जनरली है। वो जो गीता यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके लिए 7,000 डिस्काउंट करके 15,000 फीस रखा हुआ है। 15,000 में 5,000 गीता यूनिवर्सिटी पे करती है और 10,000 स्टूडेंट को पे करना है। मतलब बच्चा अपने पढ़ाई के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन कर सकता है, जो कि शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा मिल पाता होगा बच्चे को। एग्जैक्टली सर। ओके, यूनिवर्सिटी के बारे में इतनी सारी डिटेल्स देने के लिए थैंक यू सो मच सर। आपको भी वो थैंक यू देव सर, पूरे एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू के टीम को थैंक यू। थैंक यू सर।